समय से तकदीर बदलती नहीं है, वक्त से पहले रात ढलती नहीं है। दूसरों की कामयाबी लगती है आसान, मगर कामयाबी रास्ते में पड़ी मिलती नहीं है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 8 सितंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। तारीख 8 सितंबर 2023 है और दिन शुक्रवार का है। आज के विशेष उपाय में आपको बताने वाला हूं शुक्रवार के दिन कौन से ऐसे उपाय करें कि माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएं। ये ऐसे उपाय हैं जो लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों ने आजमा लिया है और आजमाने के बाद में हर बार बस यही कहा है कि ये उपाय काम करता है। ध्यान से इस एपिसोड के अंत तक अगर बने रहे तो जो आपकी जिंदगी में पैसों की समस्या है उसको हम खत्म कर सकते हैं। पंचांग की बात करते हैं। संवत 2080 का भाद्रपद कृष्ण पक्ष चल रहा है। नवमी तिथि 5:31 तक रहेगी शाम के, जिसके बाद में दशमी तिथि आरंभ होगी। मृगशीर्ष नक्षत्र रहेगा 12:10 तक दोपहर के, जिसके बाद में आद्रा नक्षत्र आरंभ होगा। तो वहीं चंद्रमा आज के दिन मिथुन राशि में रहेंगे। राहुकाल का समय कहीं चाहे तो नोट कर लीजिए, 10:30 बजे से लेकर के 12 बजे तक दोपहर के। ये समय जो है इसका आप खास तौर पे ध्यान रखिएगा। कोई बड़ी डील करने वाले हैं, कोई बड़ी जगह पर साइन करने वाले हैं या फिर कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, पैसों का लेन देन है, तो इस समय में मत कीजिएगा। पर वहीं शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होने वाला है। सुबह 6:24 से 9:24 तक और वापस से दोपहर में 4:54 से 6:24 तक। उत्तर दिशा में यात्राएं आपके लिए शुभ साबित होंगी। तो वहीं पश्चिम और नैऋत्य दिशा यानी कि साउथ वेस्ट, इन दिशाओं में अगर यात्रा करने वाले हैं तो थोड़ा संभल जाइए, रुक जाइए। यात्रा करने से पहले जौ का उपयोग कीजिएगा, उसके बाद में अपनी यात्रा पर आप निकलिएगा। अब बात करते हैं सूर्योदयकालीन कुंडली की। तो आज के दिन संख्या दाम योग, सुनफा योग, सम योग, उभयचर योग, काहल योग, शंख योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग और विमल योग का आपको साथ मिल रहा है। अगर आप अभी तक यह सोचते हैं कि राजयोगों का मेरी जिंदगी पर क्या असर है, तो मान करके चलिए कि कुंडली की जो एसेंस है, जो ताकत है, वो राजयोगों में विराजमान है। योग जितने प्रबल होंगे उतना ही ज्यादा फायदा होगा। लोग कहते हैं बॉर्न विद सिल्वर स्पून, पर यह सिल्वर स्पून राजयोगों के कारण आता है। किसी घर का बच्चा कुछ भी ना करके करोड़ों का मालिक है, तो किसी घर का बच्चा मेहनत करने के बाद में भी लाखों का चेहरा नहीं देख पाता। ऐसा क्यों है? क्योंकि कुंडली में राजयोग उपस्थित है और नहीं है, यही डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है। अगर आप अपनी कुंडली संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका चाहते हैं, चाहे इंग्लिश में या तो फिर हिंदी में, करना छोटा सा काम है। इस नंबर पर संपर्क करना है और संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका के लिए आपको आदेश देना है। संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका कोई आम जन्म पत्रिका नहीं है। लोग कहते हैं कि जन्म पत्रिका कोई खास चीज नहीं है, पर संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका की जब बात की जाती है, वैदिक ज्योतिष के अनुसार आपकी कुंडली, उसके उपाय, लाल किताब के अनुसार आपकी कुंडली और उसके उपाय, साथ ही न्यूमरोलॉजी, आपके नाम की कैलकुलेशन और उपाय, ये सभी चीजें मिलती है। और साथ में बोनस राजयोगों का विवरण जो आपकी कुंडली में विराजमान है, उनसे क्या फायदा मिलेगा, कब मिलेगा और कैसे मिलेगा। आप ये मान सकते हैं कि आने वाले समय की प्लानिंग वो इसी में छुपी है। बिना देरी किए अपने और अपने परिवार के लिए राजयोग जन्म पत्रिका आपके पास में जरूर होनी चाहिए। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत करूंगा मेष राशि से। मेष राशि के लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं, पर जन्म तारा का साथ ओवरऑल सिचुएशन को 75% फिर भी आपके लिए आज का दिन प्रॉफिटेबल बनाएगा, आपके लिए पॉजिटिव बनाएगा। थोड़ा सा अगर पेशेंस रख लिया जाए कोई भी काम में, चाहे कमाई हो, फैमिली रिलेशन हो, कहीं प्रेजेंटेशन हो, थोड़ा पेशेंस रख लीजिएगा। आज के दिन पेशेंस ही आपके सक्सेस की चाबी है। ये मान करके चलिए, चाहे अच्छी कमाई कहूं, इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ प्राप्ति की बात कहूं, अपने लाइफ पार्टनर के साथ में अगर कोई इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, उनके नाम से कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या इन्वेस्टमेंट की जो मैच्योरिटी है उस अमाउंट से आप और कुछ खरीदना चाहते हैं जो एप्रिशिएटिव एसेट हो, इसके अंदर आज के दिन आपको मुनाफा ही मुनाफा देखने को मिलने वाला है।
चाहे नेम और फेम की प्राप्ति हो, अपने रिश्तेदारों से अपने घर में सम्मान की प्राप्ति हो, अपने नाम का परचम लहराने की बात हो, ये सभी चीजें आज के दिन मुमकिन जरूर होने वाली हैं। पर जन्म तारा का साथ बस एक ही चीज कहता है कि किसी भी चीज में अड़चन अगर दिखे तो दिल मत छोटा कीजिएगा, थोड़ा धैर्य रखिएगा और मेहनत बढ़ा दीजिएगा। यही आज के दिन आपकी चाबी है। इस चाबी को लगा दिया तो भाग्य आपका जरूर खुलेगा। हेल्थ वाइज कोई परेशानी नहीं। गृहिणी आज के दिन बड़ी ही मस्त और मनमौजी रहने वाली हैं। ऐसे समय में खाकी रंग का इस्तेमाल कीजिएगा, आपके लिए और ज्यादा शुभ रहेगा। तो शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। आपके लिए सेकेंड हाउस में चंद्रमा है, वहीं वध तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं, जो 30% 32% के लगभग आपको सपोर्ट आज के दिन देने वाले हैं। पर इस समय में जो बड़े बुजुर्ग हैं, सबसे पहले अपनी आंखों की परेशानी के लिए इस समय में डॉक्टर के पास में जरूर जाकर के आए। चाहे आप व्यापारी हैं या नौकरी पेशा इंसान, आज के दिन डिससैटिस्फैक्शन या ये कहें कि आपकी बात ना मानना आपके टीम मेंबर्स का या फिर आपके सबऑर्डिनेट्स का, आपके स्टाफ का, यह आपको गुस्सा बहुत ज्यादा दिला सकता है। कहीं ना कहीं गुस्से के कारण पैसों का नुकसान भी हो सकता है और सबके सामने अपनी इज्जत भी खराब हो सकती है। ऐसे समय में एक सुझाव है, ध्यान से सुनिएगा। खास तौर पे ऐसा कोई स्टाफ है जो बात नहीं मानता है, उसको आज के दिन डांटने से या फिर सबके सामने जलील करने से ज्यादा बेहतर है सुबह जैसे ही होती है, आपको मालूम है कि ये कोई एलिमेंट्स हैं जो खराब या परेशानियां करते हैं, उनको बुला करके पहले ही वार्निंग दे दीजिए कि आज का दिन महत्वपूर्ण है, आज के दिन थोड़ी भी ढिलाई नहीं ली जाएगी। हुआ तो डायरेक्टली निकाला जा सकता है, सैलरी रोकी जा सकती है। पहले ही ऐसी धमकी दे देना जिससे पूरा दिन इंसान टेंशन में रहे, तो आप टेंशन फ्री हो सकते हैं। इंसान ज्यादा लग्न के साथ में काम करेगा, ज्यादा मेहनत करेगा और आपका नुकसान होने से पहले बचाने की कोशिश करेगा। यंगस्टर्स इस समय में कोई भी रिलेशनशिप में है और रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं अपने, या फिर जिसे हम कहते हैं जो अपनी फैंटेसीज हैं उसको सामने व्यक्त करना चाहते हैं, तो आज का दिन आपके खिलाफ है। इस बात का ध्यान रखिएगा। आपकी इमोशंस जो हैं उसको रिस्पेक्ट ना दी जाए, उस इमोशन को फुलफिल ना किया जाए, इसके कारण परेशानी ज्यादा हो सकती है। तो वहीं रूमर्स आपके खिलाफ फैल सकते हैं, थोड़ी सावधानी ज्यादा बरतिएगा। खास तौर पे चाहे कितने भी अपने अच्छे दोस्तों उनके साथ में बात करते समय पर्सनल लाइफ और फ्रेंडशिप में थोड़ा डिफरेंस जरूर रखिएगा। घर की बातें या अपनी पर्सनल बातें किसी के साथ में इस समय में शेयर मत कीजिएगा। यहां पर येलो रंग का इस्तेमाल आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, पर प्रत्यारी तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स ओवरऑल सिचुएशन को 85% आपके लिए यहां पर पॉजिटिव बना रहे हैं, कॉन्फिडेंस देने वाले हैं, कॉन्फिडेंस से फायदा भी कमाने वाले हैं। पर इस समय में ईगो आड़े आ सकता है, ईगो को थोड़ा संभाल करके जेब में रखिएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा, वरना अच्छी चीजें जो होने वाली हैं उन पर ग्रहण लग सकता है। चाहे हम लग्जरी की प्राप्ति की कहें तो लग्जरी की प्राप्ति इस समय में जरूर होगी। अपने मैरिड लाइफ में वापस, जैसे हम कहते हैं, रिकंसिलिएशन होना या फिर कोई मतभेद है उसको सुलझा लेना, वो इस समय में मुमकिन हो सकता है। अच्छा खाना पीना, हेल्थ में वापस एक एनर्जी महसूस होना, चाहे वो बॉडी पेन था, मसल पेन था, उससे राहत इस समय में मिलेगी। तो सांसारिक सुख सुविधाओं की तरफ आपके कदम आगे बढ़ने वाले हैं। कोई बड़ी परचेज करना चाहते हैं या फिर कोई बड़ा इस समय में निर्णय लेना चाहते हैं, आगे जरूर बढ़िए। इस समय आपका साथ निभा रहा है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, पर यहां पर अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए यहां पर बना देते हैं 70% सपोर्ट की। पर 12th हाउस का चंद्रमा है जो मन का कारक है। मन से उदासीनता होना या तो फिर जिसे हम कहते हैं नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा आते हैं। डिप्रेसिव थॉट्स तो एक अलग चीज है, और नेगेटिव थिंकिंग जो आपके काम के आड़े, आपके रिश्तों में आड़े आए, वो अलग बात है। आज के दिन गलत फहमियां उत्पन्न होना, गलत डिसीजंस ले लेना, क्रोधित ज्यादा होना और अपने आप को प्रूव करने के लिए या फिर जानते हुए भी कि मैं गलत हूं पर इस काम को मुझे करके ही दिखाना पड़ेगा, इसके कारण आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। फिर यहां पर अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स जो सपोर्ट दे रहे हैं, उसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं घर परिवार वाले आपको सही रास्ते पर ले जाने की कोशिश जरूर करेंगे। और इस समय में हाथ जोड़ करके विनती की जाए तो उनकी बातों को मानिएगा। ये सोचेंगे कि मैं ही सही हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं महाबली हूं,
ये आपके गिरने का कारण बन सकता है, बहुत बड़े नुकसान की तरफ आपको आगे खिसका सकता है, लेकर के जा सकता है। यंगस्टर्स जो हैं खासतौर पे इस समय में दोस्तों की कार्रवाई करना चाहते हैं, दोस्तों के लिए बयानबाजी करना चाहते हैं, रूमर्स फैल रहे हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं दोस्त को। इमोशन अच्छा है पर मूर्खता हो जाएगी अगर ऐसा करेंगे तो। प्रॉब्लम किसी और की है और रिश्ता मैं मानता हूं दोस्ती का बहुत अच्छा है, पर दूसरे की प्रॉब्लम को अपने सिर पर ले लेना और अपने परिवार को कलंकित कर देना, यह समझदारी नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा। नौकरी पेशा इंसान इस समय में थोड़ा टेंशन में ज्यादा हो सकता है, वर्कलोड ज्यादा हो सकता है। सीनियर्स इस समय में प्रेशराइज कर सकते हैं काम को लेकर के, पर इस प्रेशर से गुजरना पड़ेगा क्योंकि आने वाले समय में इसी से प्रॉफिट कमाने का मौका भी मिलेगा और उस प्रॉफिट के हर पैसे पर आपका नाम होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं सिंह राशि की। आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए 100% पॉजिटिव है, जिसके कारण हम ये कहेंगे कि पॉजिटिविटी ही नहीं बल्कि आज के दिन गुड न्यूज भी मिल सकती है। यानी कि घर में बच्चों का रिश्ता तय हो जाना। अगर खुद एक्सपेक्ट कर रहे हैं बेबी यानी कि डिलीवरी, तो इस समय में डिलीवरी होने से आपके घर में खुशियां और ज्यादा बढ़ सकती हैं। खास तौर पे व्यापारी वर्ग हो या नौकरी पेशा इंसान में आज के दिन जो भी मेहनत करने वाले हैं उसका कई गुना आपको ज्यादा फल मिलने वाला है। अटके हुए पैसे वापस आ जाएंगे। सामने से इंसान धमकियां दे रहा था या फिर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था, स्वयं ही अपने कदम पीछे ले सकता है। कंपटीशन हावी होने की कोशिश करने के बावजूद स्वयं गिर सकता है। ऐसे में फायदा ही फायदा सिर्फ आपका है। चाहे स्वास्थ्य की बात की जाए, घर परिवार की बात की जाए, हर तरीके से आज का दिन आपके लिए पॉजिटिविटी पूरी बनी हुई है। और इस समय में ये कहूंगा कि घर में जो मेहमान हैं, मेहमान भगवान के रूप में आने वाले हैं। आपकी काफी दुविधाएं जो हैं या परेशानियां हैं उसका हल लेकर के आ रहे हैं। तैयार रहिएगा क्योंकि समाधान स्वयं चल के आपके पास आ रहा है। शुभ रंग रहेगा नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं कन्या राशि की। आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए बन रही है 78% पॉजिटिविटी की। चाहे अपने काम से सफलता की बात कहें, नई प्लानिंग के अंदर इस समय में लोगों का साथ मिलना, समर्थन मिलना, खास तौर पे विशेष ये कहा जा सकता है कि एक्सपर्ट ओपिनियंस आपके काम में सुधार के लिए आपको इस समय में मिल सकती हैं। चाहे हम पब्लिक रिलेशंस की बात कहें तो वो इस समय में आपके बहुत ही ज्यादा सॉलिड होने वाले हैं। यहां पर जो खास तौर पे पॉलिटिक्स से जुड़ाव रखते हैं या फिर कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, इस समय में नेम और फेम की प्राप्ति कहें या फिर अटके हुए काम निकल जाना कहें, लोगों को फेवर करने की बात कहें, वो इस समय में कर सकते हैं आप। और ऐसे से आपकी पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ेगी, लोगों के बीच में इज्जत बढ़ेगी और इससे फायदा आपको ही मिलने वाला है, आपके परिवार को मिलने वाला है। खास तौर पे यहां पर प्रॉपर्टी को सेल करना चाहते थे, परेशानी आ रही है, मार्केट में वैल्यू नहीं मिलती, लोग अड़चन डालते हैं या फिर कोई ना कोई तरीके से प्रॉपर्टी बिकने से रुकवा देते हैं। इस समय में एक बहुत अच्छी डील आपके सामने आ सकती है। उस डील के लिए अपने आप को तैयार रखिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए यहां पर बन जाती है लगभग 30% सपोर्ट की, पर इस समय में बहुत ज्यादा संभल करके रहना है। बेकार के काम, बेकार के लोग या फिर ये कहें कि असामाजिक तत्व जो हैं, गुंडागर्दी करते हैं, मारपीट करते हैं, नशा करते हैं, ऐसे लोगों से दूरी बना करके रखिएगा। गलत करेंगे ये हर जाना आपको भरना पड़ सकता है, क्योंकि ये करके निकल जाएंगे, पकड़े आप जाएंगे, क्योंकि आपके पास में ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है जो इनके पास में है। पुलिस के बार बार सामने ये जाते हैं, उनके साथ में दोस्ती इनकी हो रखी है पर आपकी नहीं, तो परेशानी पूरी आप पर बना सकती है। ऐसे समय में अपने घर परिवार के अंदर भी कुछ भी कहने से पहले 100 बार सोचिएगा कि क्या ये जो शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं ये कहने लायक है, ये योग्य है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको कहने से मेरी इज्जत कम हो जाएगी। मन बड़ा विचलित रह सकता है। छोटी छोटी बातों को लेकर, खास तौर पे खर्चों को लेकर के घर के अंदर आप हर जगह पर आनाकानी करते नजर आ सकते हैं। तो वहीं घर के अंदर धार्मिक काम को लेकर के, पूजा पाठ को लेकर या फिर माता जी की भक्ति को लेकर के भी
आप बार बार उंगली उठाते नजर आ सकते हैं। थोड़ा ज्यादा ध्यान रखिएगा स्वयं पर भी और वहीं पर घर में जो काम हो रहे हैं उन पर भी। अपना पॉजिटिव एटीट्यूड, सबसे बेस्ट फुट फॉरवर्ड आपको इस समय में रखने की जरूरत पड़ने वाली है। शुभ रंग रहेगा ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपके लिए आज के दिन 8th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए जो बन रही है वो है लगभग कही जा सकती है 25 से 30% के बीच में। ये मार्जिन हम ले सकते हैं, पर इस समय में बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। पहले तुला राशि को कहा हूं ध्यान रखने के लिए, और वृश्चिक राशि को तो उससे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि कष्ट कारक दिन हो सकता है। जो चीजें नहीं सोची वो आप पर बीत सकती हैं। अपनों का ही आपका विरोध करना, कहीं ना कहीं आपके कैश फ्लो के अंदर इस समय में परेशानी, या फिर स्वयं परिवार वालों के कारण नुकसान उठाना, यह देखने को मिल सकता है। स्वास्थ्य भी इस समय में साथ ना दे तो मेंटली भी बहुत ज्यादा प्रेशराइज्ड रहें, डिप्रेस्ड रहें, और घर परिवार की चिंताओं को लेकर के यहां पर बहुत ज्यादा, जैसे हम कहते हैं कि एक एक्सट्रीम नेगेटिविटी में इंसान पहुंच जाता है, जहां पर कुछ फैसला स्वयं के लिए लेता है, उस स्टेज पे पहुंच सकते हैं। पर इस समय में अपने आप को शांत रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले इस समय में कोशिश कीजिएगा कि अपने साथ में चांदी का एक छोटा सा टुकड़ा, या फिर अगर कोई घर में रिंग पड़ी है, लॉकेट पड़ा है, चांदी का है, चेन पड़ी है, आज के दिन अपने साथ में जरूर रखिएगा। ऐसे समय में घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, स्किन पैचेस को लेकर समस्या, हिस्टीरिया को लेकर के समस्या, या खास तौर पे अगर कोई स्पेशल फंक्शन के लिए घर की महिलाएं रेडी हो रही हैं तो एलर्जिक रिएक्शन से परेशान होना पड़ सकता है। जो इवेंट में जाने के लिए बड़े एक्साइटेड थे, बहुत अच्छे से मेकअप करा रहे थे, इस मेकअप के कारण ही परेशान होना पड़ सकता है। जो जाने की प्लानिंग थी वो पूरी रद्द हो सकती है। यहां पर व्हाइट कलर का इस्तेमाल ज्यादा कीजिएगा। तो वहीं शुभ अंक आपके लिए रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में आज के दिन 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए 100% पॉजिटिव है, और इसके कारण गृहस्थ सुख आपको प्राप्त हो, पारिवारिक सुख प्राप्त हो, सामाजिक तौर पर आपका नाम और ज्यादा बढ़े, और ज्यादा यहां पर नेम ऑफ फेम की प्राप्ति हो, यह कही जा सकती है। यहां पर शानदार कमाई के साथ में वापस कमाई को खर्च करने की तरफ भी मानसिकता आपकी झुकी होगी, और घर की सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। घर परिवार का नाम इस समय में और ज्यादा रोशन होगा। कहीं ना कहीं लोगों की नजरों में इस समय में आप आने वाले हैं, अपने खर्चों को लेके, अपनी कमाई को लेके, अपने रहन सहन को लेकर के। यहां पर चाहे व्यापारी वर्ग हो या फिर नौकरी पेशा, बड़े बड़े लोगों के साथ में मेल मुलाकात, उनके साथ में बिजनेस, ये आपकी इमेज और ज्यादा बेहतर करेगा। गुडविल आपकी यहां पे स्ट्रांग होती नजर आ सकती है। यंगस्टर्स खासतौर पे जो लिटरेचर पढ़ाई कर रहे हैं या फिर फॉरेन लैंग्वेजेस सीख रहे हैं, आज का दिन आपके लिए सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हो सकता है एजुकेशन के मामले में। स्पोर्ट्स पर्संस भी आज के दिन मान करके चलिए कि इस सप्ताह की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस जिसे आप कहेंगे वो आज के दिन निखर करके आने वाली है। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए केसरिया रंग, और शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं मकर राशि की। आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए जो बन रही है वो है 100% पॉजिटिविटी की। चाहे हम रुपए पैसों की बात कहें, वाद विवाद की बात कहें, घर परिवार के साथ में रिश्ते खराब थे, ये सभी चीजें अपने आप सही होने वाली हैं। आपको शांति बनाए रखनी है, बस इतना सा करना है, यह आपका कर्तव्य है आज के दिन। पैसे जो अटक रहे थे वो भी निकल जाएंगे। ऑर्डर जो डिले हो रहा था वो ऑर्डर आज के दिन आपको मिल सकता है। बस सामने वाले को कॉल करना बंद कर दीजिएगा। 2 दिन से आप फॉलोअप लगातार ले रहे हैं कि क्या हुआ, मेरा सामान नहीं आया, पैसे भेज दिए थे, फिर भी सामने वाला बस आ ही रहा है, बस आ ही रहा है कह के टाल रहा है। आज के दिन कॉल मत कीजिए, शाम तक में आपका सामान आपके पास में जरूर होगा। आपको जितना पसीना बहाना था, जितनी टेंशन लेनी थी आपने ले ली है, अब टेंशन सामने वाले को लेनी है। ऐसे समय में लक का साथ भी मिलने वाला है। तो यंगस्टर्स खास तौर पे इंटर्नशिप के लिए जो कोशिशें कर रहे हैं, जॉब के लिए जो कोशिशें कर रहे हैं, रोजगार प्राप्ति की जो कोशिश कर रहे हैं, आज के दिन आपको यहां पर फायदा जरूर देखने को मिल सकता है, सफलता मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 60% यहां पर सपोर्टिव है, पर 5th हाउस का चंद्रमा आपकी यात्राओं में विघ्न ला सकता है।
कहीं ना कहीं सुख सुविधाओं में कमी इस समय में देखने को मिल सकती है, जिसे हम कहते हैं कि संपन्न होने के बावजूद, पैसे होने के बावजूद मैं उस पैसों को भोग नहीं पा रहा हूं। यह समस्या आज के दिन आ सकती है कि करोड़ों का मालिक होते हुए भी ऐसी जगह पर अटका है जहां पर 5 स्टार का खाना नहीं है, ढाबे पे खाना पड़ रहा है। पर फिर भी आप आज के दिन कहेंगे कि मैं बाकियों से तो बेहतर हूं। बस इस चीज का एहसास स्वयं को दिलाने की जरूरत पड़ने वाली है। यहां पर खास तौर पे व्यापारी वर्ग जो है शानदार कमाई के साथ में आगे बढ़ेगा, पर आज के दिन कमाई के लिए यहां पर भटकना ज्यादा पड़ सकता है। क्लाइंट्स के साथ में मीटिंग इतनी ज्यादा लंबी चले या इतनी ज्यादा हेक्टिक हो जाए शेड्यूल कि खाने तक का मौका ना मिले, ये हो सकता है। और अक्सर लोग कहते हैं कि जिस चीज के लिए भाग रहे हैं, खाने के लिए, 2 रोटी के लिए तो इंसान भागता है, पर वो भी नसीब नहीं होती। मैं कहता हूं यही नसीब है कि काम इतना ज्यादा हो अपने पास, इतने व्यस्त हो कि खाना तक भूल जाऊं। ये नशा जो है काम का, ये होना जरूरी है, और ये नशा आज के दिन आपको जरूर चढ़ने वाला है। ऐसे समय में नौकरी पेशा इंसान अपने काम से अपना नाम जरूर बनाने में सफल होगा। स्पोर्ट्स पर्सन्स जो हैं, इस समय में आप खेलेंगे जरूर, पर अगर टीम स्पोर्ट में हैं तो यहां पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के बावजूद क्रेडिट शायद आपको ना मिले। इस बात को लेकर के मायूस इस समय में मत होइएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं मीन राशि की। आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, वहीं विपत्त तारा का साथ भी है। अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 20% सपोर्ट की है, और ऐसे समय में कहूंगा कि बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। अपमानित हो सकते हैं, झूठे दोषारोपण लगाए जा सकते हैं, कई लोग हावी होने की कोशिश तक कर सकते हैं। खासतौर पे सरकारी विभाग इस समय में पीछे पड़ सकता है किसी बात को लेकर के। मेंटली इस समय में टॉर्चरस समय ज्यादा रहने वाला है। डिसीजन लेने में इस समय में गड़बड़ी हो सकती है। किसी भी चीज के अंदर बहुत ज्यादा उत्तेजित होकर, एंजाइटी में आकर के या तो फिर फंस करके डिसीजन मत लीजिएगा। डिसीजन टाल देना या तो फिर हाथ जोड़ के कह देना कि अभी संभव नहीं है, ज्यादा बेहतर रहेगा। जल्दबाजी में हेस्टिली डिसीजन लेने से परेशानी ज्यादा हो जाएगी, इसके ऊपर ध्यान ज्यादा दीजिएगा। रुपए पैसों का नुकसान उठाना पड़ सकता है, तो वहीं घर परिवार वाले ही विरोध कर सकते हैं। यंगस्टर्स इस समय में, चाहे अपने फ्रेंडशिप को लेकर के हो या फैमिली को लेकर के, इस समय में कोई भी बात करते समय यह बात ध्यान दीजिएगा कि आसपास में कौन है, किस तरीके की बातें किनके सामने की जा सकती हैं। मन की बात करना परिवार के साथ में गलत नहीं है, पर मन की कौन सी बात है यह मायने ज्यादा रखेगी आज के दिन। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। यह तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं विशेष उपाय की कि शुक्रवार यानी कि आज ऐसे क्या उपाय करें कि माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए। शुक्र ग्रह या तो फिर शुक्र देव लग्जरी के मालिक कहे जाते हैं। ये सुख, सौंदर्य, संपन्नता, रोमांस, इन सभी के कारक हैं। माना जाए तो जिंदगी के अंदर जो भी चीजें महत्व रखती हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि अर्थ है, वो यही है कि सुख आपके पास में हो, सौंदर्य की प्राप्ति हो, संपन्न परिवार हो और जीवन में प्यारा कोई इंसान हो। इन सभी के लिए शुक्रदेव आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह बन जाते हैं। अगर इनकी कृपा हो तो जीवन में किसी भी तरीके की कमी नहीं होगी। कभी भी जुबान से यह शब्द नहीं निकलेगा कि मेरे पास में कमी है, मेरे पास में धन नहीं है, मैं सुखी नहीं हूं। ये शब्द मुंह से निकल नहीं सकते जिस इंसान पर शुक्रदेव मेहरबान हो। आप भी आलिशान जीवन जीना चाहते हैं, ये सपना देखते हैं, मेहनत करते हैं, पर यह हकीकत कब बनेगी? जब भाग्य का साथ मिलेगा। और शुक्रदेव के लिए भाग्य, या ये कहें शुक्र के उपाय करने से भाग्य आपका चमक सकता है। शुक्रवार का दिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता लक्ष्मी की पूजा के लिए समर्पित है, और इस दिन माता लक्ष्मी का मन ही मन ध्यान अगर कर लिया जाए, कनकधारा स्तोत्र या तो फिर श्री सूक्त का पाठ कर लिया जाए, तो देवी लक्ष्मी प्रसन्न होकर के आपके घर में वास करती हैं। शुक्रवार का दिन शुक्र ग्रह या तो फिर शुक्रदेव से भी संबंधित माना जाता है, और शुक्रदेव को सुख, सौंदर्य, संपन्नता और रोमांस के लिए तो कारक बताया ही गया है। ऐसे में आप क्या करें? अपनी जिंदगी को खूबसूरत और कैसे बनाएं? एक महत्वपूर्ण कदम कैसे उठाएं अपनी जिंदगी में?
वो आज के एपिसोड में आपको बहुत ही अच्छे से बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। शुक्रवार के दिन सुबह स्नान करने के बाद में सफेद रंग के वस्त्र धारण कीजिएगा। इसके साथ ही माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने के साथ में उन्हें कमल का फूल जरूर अर्पित कीजिएगा। माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह कृपा प्राप्त करने के लिए शुक्रवार का व्रत रखना बहुत ज्यादा जरूरी है और इस दिन शुक्रदेव का खास मंत्र ओम शुम शुक्राय नमः, इसका 108 बार जाप कर लें तो क्या ही कहना। सुख समृद्धि आती है। माता लक्ष्मी को लाल गुलाब बहुत ज्यादा प्रिय है, ऐसा माना जाता है। लाल गुलाब से देवी लक्ष्मी की पूजा करें, गुलाब का इत्र छिड़कें और देवी लक्ष्मी को खीर में शहद मिला करके अर्पित अगर की जाए और इसका भोग लगाया जाए और प्रसाद के रूप में सभी घर वाले उसको बांट करके खाएं तो देखते ही देखते चमत्कारी बदलाव आपको अपने घर में जरूर नजर आएंगे। जिसे हम कहते हैं कि अचानक से कैसे स्थिति पलट जाती है, बदल जाती है, कैसे एक समय में स्कैर्सिटी थी, हर चीज में कमी थी और अचानक से जहां पर भी देखते हैं पैसे ही पैसे मिलते हैं। चाहे अटका हुआ धन हो या फिर किसी भी काम के अंदर जहां सक्सेस नहीं मिल रही थी वहां से सक्सेस मिलनी शुरू कर सकती है। ऐसे समय में एक बात का ध्यान रखें, व्रत रखने के साथ ही इस दिन शुक्र ग्रह से संबंधित चीजों का दान भी कीजिएगा। क्या है? सफेद रंग की चीजें जैसे कि चावल हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, आटा, मिश्री, ये दान कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन चींटियों को और गाय को आटा खिलाने से शुक्रदेव की कृपा आपको जरूर मिलती है। इसके अलावा एक और उपाय बता देता हूं। लकड़ी के एक पाटे पर सिंदूर से एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं, इसके ऊपर गोमती चक्र रखें, फिर श्री यंत्र का उसके ऊपर स्थापित करें और पूजा कीजिए। पूजा के बाद में गोमती चक्र को अपने पर्स में रख लीजिए या तिजोरी में रख लीजिए, अलमारी में रख लीजिए, जहां पैसे रखते हैं वहां पे रख लीजिए और इस तरह से पूजा संपन्न कीजिए। हर हफ्ते आपके धन में बढ़त होगी, जिसको हम कहते हैं वृद्धि होती है। जो घर में तिजोरी है छोटी पड़ सकती है, इतना फायदा आपको मिल सकता है। आप करियर में सफलता चाहते हैं, आप प्रमोशन चाहते हैं तो भी उपाय करके देखिएगा, फायदा जरूर मिलेगा। हमेशा की तरह कोशिश यही रहती है कि आपके जीवन को और ज्यादा बेहतर कैसे बना सके और बेहतर बनाने के लिए हर रोज ये उपाय या ये कहा जाए कि किसी ना किसी तरीके से प्रेडिक्शन देकर के आपके जीवन में कहां पर परेशानियां हैं, कहां स्ट्रगल हैं, उससे कैसे बचा जाए, यही सब इंफॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करता हूं। और रिटर्न में क्या चाहता हूं? कुछ भी नहीं, बस आपका सपोर्ट और आपका प्यार। कैसे कर सकते हैं? कमेंट करके बताइए आगे आपको और क्या जानना है, आपके जीवन में क्या परेशानी है, उसका समाधान अगर आप चाहते हैं तो मुझे बताइए, मैं आपको समाधान जरूर बताऊंगा इसी चैनल पर। हमेशा की तरह प्रार्थना यही रहेगी कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।